हेलो। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। यह कहानी एक फैमिली की है, एक परिवार की है, जहाँ पर 3 लोग हैं। काफ़ी रिच फैमिली है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा बंगला है, अच्छी खासी उनका अपना कारोबार है, तालों का कारोबार है, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उनका बाहर माल सप्लाई होता है। उनके घर में एक छोटा बेटा राजन है कि नहीं, वह अच्छे स्कूल में पढ़ता है क्योंकि असामी बहुत अच्छी है, मालदार बहुत हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। और घर में एक ही बेटा है, तो वो अपने बेटे को बहुत अरमान से, बड़े प्यार से पालते हैं। अरमान मीन्स नौकरों के हाथ अरमान से पालते हैं। जो उनके पिता अनिल हैं, बच्चे के बेटे, बच्चे का नाम है राजन, और अच्छे स्कूल में पढ़ता है, डीपीएस में पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। राजन जी का, उनका बेटा राजन, उनके जो पापा हैं अनिल हैं, उनका बहुत बड़ा कारोबार तालों का है ना। मगर वह अपने बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। अपने बेटे को उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। उनका बेटा आता है, अपने पापा के रूम में जाता है, तो पापा उसे डांट कर भगा देते हैं। पापा हमेशा ये कह देते हैं, भाई मैं बिजी हूँ, जाओ बेटा बाहर जाओ। यदि वह कमरे के अंदर आता है, पापा से बात करना चाहता है, ये बताता है पापा आज हमारे स्कूल में ये हुआ, आज वैसे हुआ, उसके पापा उसे भगा देते हैं, कहते हैं निकलो बेटा बाहर, मुझे बहुत काम होता है। अपनी मिसी रीना से कहते हैं इसे लेके जाओ, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, ये बीच बीच में मुझे टोके जा रहा है, बीच बीच में बोले जा रहा है, मैं परेशान आ चुका हूँ। वह फिर बच्चा, छोटा बच्चा है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चा थोड़ी देर बाद जिद करता है कि पापा मुझे घुमाने ले जाओ। तो वह एक ही बात कहते हैं, प्लीज़ बेटा मेरे पास अब टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो नौकर के संग जाओ, गाड़ी में जाओ, और सर्वेंट को कह देते हैं इसे जो चीज़ चाहिए, जहाँ इसे जाना है, तुम इसे घुमा के लाओ, कि मेरे पास टाइम नहीं है। और जो उनकी मिसेज है, वह कभी कभार बच्चे को घुमाने ले जाती है। वह बच्चे की परेशानी को समझती है, वह बच्चे को देखती है कि बच्चे को अपने बाप का बिल्कुल भी, पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है। मगर वह घर में कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि घर के जो कानून होते हैं बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि वो मालदार होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा ही पैसा होता है, ज़्यादा ही एकदम उनका कारोबार फैला होता है, वो लोग, मैंने ये देखा है कि अपने बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और जो गरीब होता है, जो मीडियम क्लास बच्चा होता है, वो अपने परिवार को बहुत अच्छा टाइम देता है। वहाँ पर परिवार का एक खुशी होती है, खुशी का माहौल होता है, और उन्हें मालूम होता है खुशी चीज़ क्या है। और जो बड़ा परिवार होता है, काफ़ी रिच होता है, उन्हें ये भी नहीं पता होता खुशी कैसे कहते किसे हैं। तो इस बच्चे की एक ही जिद है कि पापा मेरे से बात करें, पापा मेरे संग खाने चलें, पापा मेरे संग बाहर जाएं, पापा मेरे संग पिक्चर देखने चलें, पापा मेरे संग खेलें। मगर पापा तो बोल के भी राजी नहीं है। पापा का एक ही जिद है कि मुझे बहुत बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे काम होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपनी मम्मी से कहो, मम्मी के पास जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर ऐसे कैसे कब तक चलेगा कि नहीं। और वो वैसे जो पहले के रहने वाले होते हैं, किसी गांव के रहने वाले होते हैं। एक बार जो बेटा होता है, वो अपना बच्चा होता है, वो अपने गांव में जाता है, अपने दादा दादी के पास जाता है, तो वहाँ के जब माहौल को देखता है तो बहुत खुश होता है कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, दादा दादी प्यार कर रहे हैं उसे, उसके चाचा चाची उसे प्यार कर रहे हैं। उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसे अपना जो इतना बड़ा महल था, जहाँ नौकर चाकर थे, वहाँ उसे नहीं अच्छा लगता है। वो ये कहता है मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, यहाँ पे मुझे दादा दादी प्यार करते हैं, यहाँ पर मुझे बच्चों के संग खेलने को मिलता है। मगर अमीर लोगों को तो गरीब में बैठना भी नहीं अच्छा लगता है। उन्हें ये लगता है हमारा स्टैंडर्ड कम हो रहा है, भले वो उनके मम्मी पापा का घर हो। तो वह कुछ समय बच्चा वहाँ रहता है, और कुछ समय बाद बच्चे को वे अपने घर ले आते हैं। बच्चा फिर घर में कैद हो जाता है, फिर उसे बोलना चालना बच्चे से बंद हो जाता है बाप का। अब जब बच्चा बड़ा होता है, जब धीरे 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 बड़ा होता है, तब भी वो एक ही जिद थी, पापा मेरे से बात करो, पापा मेरे से बात करो, पापा मुझे घुमाने ले जाओ। मगर पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। अब बच्चा बड़ा होता है, जब वो बिगड़ चुका होता है, काफ़ी बिगड़ चुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर अपने घर के किसी बड़े बंदे का साया हाथ नहीं था। और ऐसे बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं या डरपोक बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई होता ही नहीं है। तो बिगड़ने के बाद
उसका जब उसकी स्कूल में बताया जाता है कि आपके बच्चे की ये शरारतें सामने आ रही हैं, आपके बच्चे का नाम काटा जा रहा है, तो उस बच्चे को बुलाया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उसे बताया जाता है उनके सामने कि ये बच्चा यहाँ पर ऐसे ऐसी हरकतें करता है। तो उसके पापा का सिर नीचे होता है। उसके पापा इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उसे बिगाड़ने वाले तो उसके पापा ही थे, जिन्होंने अपने बच्चे को कभी टाइम ही नहीं दिया था, जिन्होंने कभी अपने बच्चे से बात ही नहीं की थी, जिन्होंने कभी अपने बच्चे के स्कूल के बारे में नहीं पूछा था, ना कभी उसको स्कूल से कभी रिपोर्ट ली थी। तो कहने का मेन मतलब ये कि बच्चे को बिगाड़ने में उसमें बहुत बड़ा बाप का हाथ रहा। यदि हमें बच्चा घर पर आता है तो हमें बच्चे से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, बच्चे के बारे में पूछना चाहिए, बच्चे की रिपोर्ट लेते रहना चाहिए कि बच्चा स्कूल में कैसा चल रहा है। मगर हम उन चीज़ों को नहीं देखते, हम अपने पैसे को आगे रखते हैं। पैसे से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, मगर खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं। आपने उस बच्चे को खुशी दी नहीं, आपने उस बच्चे को कभी प्यार नहीं दिया, आज वो बच्चा इतना बिगड़ जाता है पूछो नहीं। और अपने पापा से कहता है, पापा यदि मैंने कभी भी आपसे बात करना चाहा, अपने पापा से कहता है आज तो मेरे से बात करोगे ना, आज मेरी रिपोर्टें आपको सही मिली हैं, आज तो आप मेरे से बात करोगे ना। तो फिर उसके पापा का सर ऊपर होता है, कहते हैं हाँ बताओ क्या बात है। तो कहते हैं पापा तुम पता है कैसे बात करते हो, कि मैं आपसे पूछूं पापा इस समय आप बेटा बने और मैं पापा बनता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो अपने बेटे से कहते हैं हाँ भाई बोलो पापा। तो बेटा एकदम चीख के पड़ता है, मेरे से बात मत करो, मेरे से बात मत करो, यहाँ से निकलो कमरे से बाहर। जो उसके पापा एक्टिंग करते थे वही एक्टिंग बच्चा करके दिखाता है, वही एक्टिंग करता है। कहते हैं देखो पापा मेरे पर कितना गलत एकदम ऐसे असर पड़ा, आपने मुझे कभी भी प्यार नहीं करा, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें पेरेंट्स को, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए और अपने बच्चों की जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो रहते हैं, उनकी रिपोर्टें लेते रहना चाहिए। मगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हमने पैसे से सब कुछ खरीद लिया, हमने पैसे से हर चीज़ खरीद ली। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं मगर आप खुशियों को नहीं खरीद सकते हैं। देखिए वो आपका बच्चा कहाँ से किधर चला जाता है। अब उसके बच्चे इसके जो उसके पापा होते हैं उनकी एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अब बेटा भी एकदम आगे नहीं आ पाता क्योंकि उसने कभी प्यार तो करा ही नहीं था, कभी इतना करा ही नहीं था। अब वो अपने गांव में बच्चा जाता है, गांव में जाता है तो कहता है कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो गांव में जो उनके डैडी के भाई थे या उनके पापा थे, कोई भी लोग आने को तैयार नहीं होता है, कोई भी उसके पास आने को तैयार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसने कभी भी अपने गांव में किसी की खबर नहीं ली थी, कभी भी उसने अपने गांव में किसी की खबर नहीं ली, कौन क्या है, मर गए जिंदा हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं जब इसने कभी हमारा हालचाल ही नहीं लिया, कभी हमारे बारे में पूछा ही नहीं, तो आज हम इसका पता करने क्यों जाएं, हम भी इसका पता करने नहीं जाएंगे। पैसा कितनी बड़ी चीज़ है, देखिए पैसे की वजह से कितने रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कितने रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और गांव में जब वो लोग रहते थे, जो और लोग उनके गांव में फैमिली रहती थी, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, मुसीबत होती थी सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। आज वो वहाँ पे बीमार है और वहाँ पर एडमिट है, हॉस्पिटल में है, मगर उसका साथ देने को कोई भी राजी नहीं, उसका बेटा भी उसका साथ देने को राजी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं। पैसा इतनी बड़ी समझने लगा कि मेरे पास पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया है, मगर ये चीज़ें गलत हैं। यदि आपके पास पैसा है तो वो आपके लिए पैसा है, ठीक नहीं। आप इससे, मैं दोबारा फिर बार बार एक ही बात कहती हूँ, आप खुशी नहीं ले सकते हैं, ठीक नहीं। हमें इसीलिए सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, सबकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। थोड़ा बहुत टाइम हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कभी भी नौकरों के हवाले नहीं करना चाहिए। भले आपके घर में बहुत अच्छे नौकर हैं, आपके वफादार नौकर हैं, मगर फिर भी आप थोड़ा बहुत टाइम अपने बच्चों को दिया करो। ये नहीं कि आपने पूरे नौकरों के सुपुर्द कर दिया, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। और बताइए मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना जरूर।